इस गोल्डन सीजन को अगर कोई समझ कर चलेगा तो वो अपनी जिंदगी में तेजी से पॉजिटिव चेंजेस ला सकेगा। ये 13 महीने का फेज है, कभी ये डायरेक्ट चलेगा, कभी रेट्रोग्रेड चलेगा, बट ये 13 के 13 महीने एक ही तरह पर आपको फायदे देता रहेगा मुख्तलिफ टाइमों। जुपिटर जेमिनी एंगल पर एग्जॉल्टेड होता है, बहुत मुफीद, बहुत पॉजिटिव, बहुत फेवर्स देने वाला। इट इज बाय द ब्लेसिंग्स, इट इज बाय द कॉल ऑफ नेचर। ये पार्टी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, ये इनफिरादी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा टाइम है जब फूल खिलेंगे। दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर 13 मंथ्स, जिससे आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल कर अपनी फेस वैल्यू बना सकते हैं, स्पिरिचुअल पीस हासिल कर सकते हैं। ये 13 महीने गैर मामूली होने जा रहे हैं दोस्तों। इट इज माई प्रोफेशनल प्रेडिक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है, दौरानिया इसका थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि अगर इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आप अगर फॉलो करेंगे तो अगले कुछ महीने आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेंगे। 12 साल के बाद जुपिटर 25 मई को जेमिनी एंगल पर आ जाएगा। ये 13 महीने का फेज है, कभी ये डायरेक्ट चलेगा, कभी रेट्रोग्रेड चलेगा, बट ये 13 के 13 महीने एक ही तरह पर आपको फायदे देता रहेगा मुख्तलिफ टाइमों पे। इस इवेंट का असर इनफिरादी हर फर्द पर होगा, एरीज से लेकर पाइसेस तक के हर बंदे पर। इसका असर कौमों पर होगा, इसका असर मुल्कों पर होगा, एंड ऑब्वियसली फिर मुल्कों के एतबार से पूरी दुनिया पर भी होगा। मेरे बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इसकी तफसील बताना इसलिए ज़रूरी था कि इस गोल्डन सीज़न को अगर कोई समझ कर चलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से पॉजिटिव चेंजेस ला सकेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर 25 मई को जेमिनी एंगल पर आ जाएगा, जेमिनी एंगल को ज्वाइन करेगा। किसी प्लैनेट का एक नए एंगल पर अपीयर होना उसके एक नए मूड को डिस्क्राइब करता है। हम लोग बीइंग एस्ट्रोलॉजर अक्सर आप लोगों को इस बात की एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक सूरज है, वो एक प्लैनेट है, जब वो मशरिक में पहली 30 डिग्री पर होता है तो हम उसे सुबह सहर का टाइम डिक्लेयर करते हैं। जब वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है हम उसे दोपहर का टाइम डिक्लेयर करते हैं। जब वो शाम के वक़्त 180 डिग्री पर चला जाता है तो वो शाम के। अब ये तीनों फेजेस मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के लिए मशहूर हैं। फजर का टाइम, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम। एक ही प्लैनेट है लेकिन सिर्फ उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं। इसी तरह जुपिटर वो डे में 12 घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ बिहेवियर परफॉर्म कर देता है, तो उसको लोग रीड कर लेते हैं एंड वो जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए अहमियत नहीं देते। ये जो जुपिटर 25 मई को आपके लिए एक जेमिनी एंगल पर, एक न्यू एंगल पर आएगा, यहाँ ये 12 महीने रहेगा, एक ही तरह से फ़ायदे देता रहेगा, एक ही तरह की परफॉर्मेंसेज होती रहेंगी। हर किसी स्टार पर इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट है, क्योंकि किसी के लिए ये फर्स्ट एंगल पर होगा, किसी के लिए सेकंड, किसी पे थर्ड, 12 एंगल्स पर ये काम करेगा। लेकिन अब जो प्रोफेशनल ओपिनियन है वो सुनिए। जुपिटर जेमिनी एंगल पर एग्जॉल्टेड होता है, बहुत मुफीद, बहुत पॉजिटिव, बहुत फेवर्स देने वाला। फेवर किस तरह की होगी उसको समझने के लिए पहले ये यकीन कर लीजिए कि जेमिनी इज़ अ एंगल ऑफ डेली कम्युनिकेशन, जेमिनी इज़ अ एंगल ऑफ योर माइंड प्रेजेंस, जेमिनी इज़ अ एंगल ऑफ योर इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, योर लर्निंग स्किल्स, योर पब्लिक इमेज, कानून साजी, एंड जितनी भी तालीमी सरगर्मियाँ हैं ये सब उससे रिलेटेड है। एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो उस जेमिनी एंगल को, उस इंटेलिजेंट एंगल को, उस माइंड प्रेजेंस एंगल को आके ज्वाइन करेगा। द प्लैनेट इज़ बेस्ड ऑन इन्हांसमेंट, लकी फैक्टर, पॉजिटिविटीज़, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, काइंडनेस, हम्बलनेस, नॉलेज, आईटी, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट
कि अगले 13 महीने, उसमें से पहले 4 महीने तो बहुत फास्ट, इनफरादी तौर पर हर आदमी के अंदर लक फैक्टर इंक्रीज करेगा, वो एवरेज परफॉर्मेंसेस से आइडियल परफॉर्मेंसेस की तरफ आ जाएगा। ये मैं अभी ओवरऑल बयान कर रहा हूँ, अभी इंडिविजुअली भी बयान करूँगा कि एरीज को इसका क्या फ़ायदा होगा, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, इन सब को क्या फ़ायदा होगा, ये भी अभी मैं बयान करूँगा। जब ये इस एंगल को 25 मई को ज्वाइन करेगा तो इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि वो तमाम स्ट्रबन मामलात जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इनफरादी तौर पर, दो लोगों के दरमियान झगड़ा था लेकिन कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, फैमिली के दरमियान झगड़ा था, कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, औलाद या वालदैन के दरमियान कोई झगड़ा था और कोई सलूशन नहीं मिल रहा था, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा था और सलूशन नहीं मिल रहा था। आफ्टर 25th of May इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इंडिविजुअली कि ये जो 1-on-1 डिस्टर्बेंसेस थी ये रिजॉल्व होंगी एंड इस सलूशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, दोनों की ज़िंदगियां आसान होंगी, दोनों के मामलात जो मतलब 1-on-1 ट्रबल्स थी वो रिजॉल्व होंगी। एंड इसी तरह हुकूमती सतह पर पार्टीज़ के दरमियान, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो रिजॉल्व होंगी आफ्टर 25th of May। इट इज़ बाय द ब्लेसिंग्स, इट इज़ बाय द कॉल ऑफ नेचर। ये पार्टी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, ये इनफरादी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा टाइम है जब फूल खिलेंगे, ये ऐसा टाइम है जिससे ज़हनी काबिलियत में इजाफा होगा, ऐसा टाइम है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ आएंगे, ऐसा टाइम है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होगी, ख़त व किताबत, ऐसा टाइम जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होंगी, जिसमें माइंड प्रेजेंस सेटिस्फाइड और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ेगी, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी। इसका इम्पैक्ट जब सियासत से बढ़कर मुल्की सतह पर आएगा तो वहाँ आईटी की फील्ड बहुत तरक्की करेगी। तमाम इंटेलेक्चुअल फील्ड्स जो जहन और जहनी काबिलियत से रिलेटेड है, प्लान्स एंड कैलकुलेशंस पर रिलेटेड हैं, क्रिएटिव या राइटिंग स्किल्स पर मुनहसर हैं, वो सब इंक्रीज़ करेंगी। कंटेंट राइटिंग हो, फार्मूलाज हों, साइंटिफिक रिसर्चेस हों, आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंट ये जो एआई कॉन्सेप्ट है, ये सब अब रेवोल्यूशंस की तरफ चले जाए। अभी भी ये बहुत परफॉर्मिंग है, लेकिन इस परफॉर्मेंस में जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अभी छोटे प्लैनेट्स हिस्सा ले रहे थे, अब एक बड़ा प्लैनेट हिस्सा लेगा जो रेवोल्यूशन को तकमील की तरफ ले जाएगा। इससे मुल्की सतह पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी सलूशन, फिर मुल्कों के दरमियान जो ट्रबल्स हैं उनकी सलूशंस एक्सपेक्टेड हैं। इस दौरान इंसान के पास ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन प्लान्स इतने पावरफुल होंगे कि वो कुदरती आफात से बचने के इंतज़ामात भी कर सकेगा। ह्यूमन नेचर में तमानियत, रिफ्रेशमेंट, ग्रोथ ज़्यादा आएगी। इस ग्रोथ की वजह से लोगों के अंदर तरक्की, जदीदियत एंड डीप थिंकिंग प्रोसीड होगी। काम, बिजनेसेस, प्रैक्टिकल या जैसे फिज़िकल बिजनेसेस कन्वर्ट होंगे इनटू क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, या फिर आईटी से रिलेट करेंगे चीज़ें। अगर फिज़िकल बिजनेस भी होगा तो उसमें भी आईटी इन्वॉल्व होती जाएगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ये 13 महीने गैर मामूली होने जा रहे हैं दोस्तों। इट इज़ माई प्रोफेशनल प्रेडिक्शन। 2024 के बाद, 2012 के बाद 2024 एंड 2025, ये 2 साल ऐसे हैं जिन सालों में हर कोई अपनी ज़हनी काबिलियत से ग्रोथ पकड़ेगा। वॉरियर बनकर नहीं, पहलवान बनकर नहीं, अपनी ज़हनी काबिलियत से ग्रोथ पकड़ेगा। अब आते हैं इसकी उन अफादियत की तरफ जो हर स्टार को इंडिविजुअली मिलेंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मैंने ये इवेंट बहुत बड़ा था लेकिन इसे मैंने शॉर्ट वे में बयान किया है। बस जहन में ये रखिए कि ये खुशबख्ती का दौर है, अक्लमंदी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, तरक्की का दौर है, आसानी का दौर है, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, मुल्की तौर पर भी एंड वर्ल्ड वाइड भी। एरीज़ के लिए जुपिटर 25 मई को उनके 3rd एंगल पर आ जाएगा। 3rd एंगल इज़ अ फैमिली एंगल, 3rd एंगल इज़ अ एंगल ऑफ मैनेजमेंट, 3rd एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सम सैक्रिफाइसेस,
थर्ड एंगल इज द एंगल ऑफ सम पावरफुल मैनेजमेंट। तो एरीज अपने अंदर पावरफुल मैनेजमेंट के एवज तमाम ही शोबों में तरक्की करेंगे। वो अपने आप को संभाल पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। ये एक तरह के फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे। दूसरी तरह के फ़ायदे, जुपिटर उनके लिए 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स कि उनकी स्पिरिचुअल एफिशिएंसी, उनके इमोशनल साइड, उनकी अटैचमेंट विद द फैमिली सीनियर्स, उनकी अटैचमेंट विद द कंपनी सीनियर्स बढ़ेगी। इससे उनके पीआर में इजाफा होगा, इससे उनके अंदर इत्मीनान पैदा होगा। अब एरीज इन दो सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट एंड पीआर को लेकर अपनी तरक्की प्लान कर सकते हैं। वो तरक्की करेंगे, डैम श्योर है। टॉरियंस के लिए जब 25 मई को जुपिटर जेमिनी एंगल पर जाएगा तो वो उनका सेकंड एंगल है। पिछले 10 महीनों में टॉरियंस ने जो तजर्बात हासिल किए हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी क्रिएटिव स्किल्स हैं पिछले 10 महीनों की, वो अब कन्वर्ट होने लगेंगी रिवॉर्ड्स में, कन्वर्ट होने लगेगी सम्राट में। मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब अचीवमेंट्स, पीस ऑफ माइंड, लॉसेस रिकवरीज एंड लाइफ स्टेटस अपग्रेड होना। उनकी फाइनेंशियल साइड 60% डेवलपमेंट की तरफ जाएगी एंड दैट इज़ अ हेवन लेवल फॉर द टॉरियंस आफ्टर 12 ईयर्स। ये उनके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। उनके अंदर के रिग्रेट्स, उनके अंदर के खौफ, सेंसिटिविटीज़, इमोशनल सिकनेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, ये रिपेयर होंगे। सो टॉरियंस 2 तरह के फ़ायदे रखेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉसेस रिकवरीज। कैंसेरियन जेमिनीज के लिए ये उनके फर्स्ट एंगल पर आएगा। पहले 12 साल पहले उनके फर्स्ट एंगल पर से ट्रांजिट किया था, अब फर्स्ट एंगल पर आएगा। इस फर्स्ट एंगल पर आने से जेमिनीज ने अपनी ज़ात में से जितनी चीज़ें अपनी हठधर्मी, अपनी सुस्ती, अपनी काहली की वजह से ज़ाया कर दी थी। किसी ज़माने में कोई जेमिनी मेल या फीमेल बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, बहुत कम्युनिकेटिव हुआ करता था, बहुत तालीमी सरगर्मियाँ किया करते थे जेमिनीज, या बहुत अच्छे डिसीजंस लिया करते थे, या जज्बाती तौर पर बहुत पाकीज़ा हुआ करते थे। फिर कोई दौर ऐसा आया जब गमों ने उन्हें घेर लिया। फिर कोई दौर ऐसा आया जब वो बहुत कम्युनिकेटिव नहीं रहे, आइसोलेशंस में जाने लग गए, ड्राइंग रूम टॉक्स को अहमियत देने लगे, पब्लिकली डील नहीं कर पाते थे, अपना हक नहीं मांग पाते थे। दिस इज़ माई स्टेटमेंट। आफ्टर 25th ऑफ मई अगेन वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। अगेन वो कॉन्फिडेंट होंगे, अगेन वो कम्युनिकेटिव होंगे, अगेन उनकी प्रेजेंटेशंस अच्छी होंगी, उनके अंदर के रिग्रेट्स दूर होंगे, उनके अंदर की सेंसिटिविटीज़ जाती रहेगी, वो साइकोलॉजिकल स्टेबल हो जाएंगे, करेजियस, बहादुर या हिम्मत वाले महसूस करेंगे जेमिनीज। पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर फर्स्ट एंगल के एडवांटेजेस या नेचुरल जो आपका टैलेंट है उसको इन्हेंस करने के लिए जेमिनीज को फ्यूल देगा। और ये उनके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसे जेमिनीज जो शादी के लिए उलझे हुए थे, मेल या फीमेल, ऐसे जेमिनीज जो अपनी लाइफ पार्टनरशिप में अचीवमेंट के बाद भी ज़िंदगी आसान महसूस नहीं कर रहे थे, ऐसे जेमिनीज जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स में ट्रबल महसूस कर रहे थे, ये सेक्टर्स भी रिजॉल्व होंगे। पसंद की शादी, कामयाब शादी, शादी के दरमियान जो स्ट्रगल, कपल परफॉर्मेंस के दरमियान जो स्ट्रगल चलती है उसमें कमी आएगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, आसाइश पैदा होगी, कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। सो जेमिनीज को इनफरादी एडवांटेजेस, स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट रिपेयरिंग, नेचुरल ग्रोथ प्लस रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप में एडवांटेजेस मिलेंगे। कैंसेरियंस के लिए ये 12th एंगल पर जाएगा एंड वो उनके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो 2 फ़ायदे कैंसेरियंस को मिलेंगे। 12th एंगल के एडवांटेजेस नॉन मटीरियल एडवांटेजेस कहलाते हैं। ये एग्जॉल्टेड है 12th एंगल पर भी कैंसेरियन के लिए। दैट मीन्स कि कैंसेरियन के अंदर की जितनी भी मिस एडवेंचर्स हैं, मिस कैलकुलेशंस हैं, रॉन्ग बिलीव्स हैं,
या खौफ हैं, जो स्पिरिचुअल खौफ होते हैं, जैसे उन्हें डर लगा रहता हो मौत का, जैसे उन्हें एंग्जाइटी फील होती हो, जैसे उन्हें लोगों से डर लगता हो, किसी स्पेसिफिक किरदार से डर लगता हो, किसी स्पेसिफिक टाइम बिहेवियर, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो से डर लगता हो, ये उनके अंदर से रफ़ा होगा। वो अपनी टेम्पटेशन से वो जो खोल अपने ऊपर मसनूई चढ़ा लेते हैं कैंसेरियन, वो उससे बाहर आएंगे, हकीकत पसंद सोच से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, खौफ किससे खाना है और किससे खौफ ज़्यादा नहीं होना ये डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि ये उनके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट मीन्स कि उनकी सेहत के वो क्रॉनिकल मसाइल जो लंबे चलते चले जा रहे हैं और रिजॉल्व नहीं हो रहे, एक्सपेक्टेड ये है कि चाहे मेडिकल एड से, चाहे अपने अंदर तब्दीलियों से, चाहे मौसमी तब्दीलियों से, चाहे जुपिटर की सपोर्ट से, वो अपनी लंबी चलती हुई डिजीज़ को या तो रिपेयर होता हुआ देखेंगे या ख़त्म होता हुआ देखेंगे, या तो कम हो जाएंगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो कैंसेरियन को 2 एडवांटेजेस मिले, एक स्पिरिचुअल तर्ज का जिससे वो हकीकत पसंद होंगे, एंड दूसरा फिजिकल तर्ज का जिससे वो बीमारियों से मुबर्रा होंगे। लीव के लिए ये 11th एंगल पर है। लीव पिछले 10 महीनों में अपने कैरियर में जो ग्रोथ लाई है, जो लोग ला पाए हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पर मतलब एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो छोटे बिजनेसेस कर रहे थे, चाहे वो बिग बिजनेसमैन से या हाउसवाइफ्स थी और किसी छोटे पैमाने पर काम कर रही थी, पिछले 10 महीनों में वो काम का मोमेंटम 25 मई को 40% इन्हेंस हो जाएगा। आपकी काम में जदीदियत आएगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में स्ट्रेंथ पैदा होगी। इसके 2 पहलू हैं, या तो इनफरादी तौर पर ही आप काम कर जाएंगे या इज्तिमाई तौर पर, मतलब साथ में टीम मिला लेंगे, किसी कंपनी को मिला लेंगे, कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखेंगे, या फिर आपके पास आइडिया बड़ा आएगा, या फिर आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस कर सकेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, अकेले, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके, या फिर एक से ज़्यादा बिजनेसेस। इन 3 सब्जेक्ट में आपका सोर्स ऑफ इनकम बूस्ट करेगा। जब सोर्स ऑफ इनकम बूस्ट किया करता है ल्यूज़, लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है, ज़रूरतें ज़िंदगी भी पूरी होने लगती है, ख्वाहिशें ज़िंदगी भी पूरी होने लगती है, एंड यू आर कैंडिडेट ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस फ्रॉम 25 ऑफ मई सो ऑन। आपके लिए ये 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसे ल्यूज़ जो ग्राउंड पर डील मेकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, टीचिंग करते हैं, या फिर इस तरह का कोई काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन आती हो, वो भी बूस्ट अप होंगे। बेऔलाद ल्यू कपल्स में औलाद के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जुपिटर 5th एंगल पर या जुपिटर पॉजिटिव एंगल पर औलाद की खुशियों से इंसान को बहरामंद फरमाता। अल्लाह ताला की तरफ से है ये औलाद। औलाद की भी जिम्मेदारी अल्लाह की है, गोल्डन टाइम की भी जिम्मेदारी अल्लाह की है। हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया एज एस्ट्रोलॉजर कि ये पॉजिटिव होता है औलाद की खुशियों के लिए। वर्गोस के लिए ये 10th एंगल पर आएगा 12 साल के बाद। वर्गोस अपने टैलेंट से पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हासिल किए हैं, अपने कैरियर में ग्रोथ दी है, अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ दी है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्टेबल किया है, उस स्टेबिलिटी में अचानक फ़ायदे शुरू हो जाएंगे। 2+2 मेक्स 4 तो पहले ही हो रहा था ना। जो आप कोशिशें कर रहे थे, जो आपका टैलेंट था, उससे आप एक सर्टन, एक स्मूथ, एक एवरेज एंगल को ज्वाइन किए हुए थे, एक एवरेज लेयर पर आप चल रहे थे। आफ्टर 25 ऑफ मई वो एवरेज लेयर 40% इन्हेंसमेंट की तरफ जाएगी। बेरोज़गार वर्गोज़ रोज़गार हासिल करेंगे, वो भी मेरिट वाला, जितना वो चाहें उनके म्यार के मुताबिक। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी रोज़गार पर थे वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, इंक्रीमेंट या प्रमोशंस, रिस्पेक्ट या अथॉरिटीज़ इनकी तरफ, या फिर कंफर्ट ऑफ लाइफ की तरफ। वो उनका 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कंफर्ट ऑफ लाइफ में बड़ा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, या ज़िंदगी की दीगर सहूलियात जिससे दिल और दिमाग पर से बोझ कम हो। गैजेट्स उन बोझ को आसानियों में, आसाइशों में, मोहब्बतों में या फिर कंफर्ट में बदल दें। वर्गोज़ अपनी तरक्की के इस साल को खूब एंजॉय करिए।
ये साल अगले कई सालों की बुनियाद रख देगा। एंड जब ये कैरियर एंगल पर सिर्फ आपके लिए, ओके, बाकियों को इनडायरेक्ट एडवांटेज देता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन आपके 10वें घर में आएगा। दैट मीन्स कि अब आप अगले कुछ महीनों तक कैरियर से रिलेटेड कोई छुपी हुई कंप्लेन नहीं कर सकेंगे। आप ये रोना नहीं रो सकेंगे कि मैं गर्दिश अय्याम में हूँ एंड मेरा कारोबार नहीं चल रहा। ये सब बेकार बातें। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक दिस इज अ सीजन ऑफ ग्रोथ इन द फाइनेंस, इन द कैरियर, इन द सोर्स ऑफ इनकम, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, इन सब सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है। लिब्रा के लिए ये 9th एंगल पर है। तमाम वो डिफिकल्टीज लिब्रा के साथ जो लोगों ने उनके ऊपर डाल दी थी, उनको दबा दिया था, 25 मई के बाद ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, मुल्की तौर पर भी, इंटरनेशनली भी, फैमिली वाइज भी, ग्रुप वाइज भी। वो बुज़ुर्ग या वो कवानीन जो आपको दबा देते थे और आपकी जो इंटरनल एबिलिटीज़ थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लिब्राज, दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर 13 मंथ्स, जिससे आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल कर अपनी फेस वैल्यू बना सकते हैं, स्पिरिचुअल पीस हासिल कर सकते हैं, इख्तियारात में इजाफा कर सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर को इन्हेंस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, लीडिंग रोल्स पर आएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात के साथ हाँ में हाँ मिलाई जाएगी। And it is also representative of your 3rd angle, that is the angle of family life, that is the angle of azizo akarab, that is the angle of party, that is a party means a group of people, that is the angle of some big decisions, that is the angle of some sacrifices. So जिन चीज़ों को कुर्बानी देकर भी रिकवर करना पड़े उन्हें रिकवर करिए, एंड यहाँ से आपके तरक्की का दौर शुरू है। स्कॉर्पियोज के लिए ये 8th एंगल पर है। 8th एंगल पर ज़्यादातर प्लैनेट्स ज़रा नेगेटिव रोल अदा करते हैं, बट क्योंकि ये 8th एंगल पर भी पॉजिटिव है, तो वो स्कॉर्पियोज जो किसी मुकद्दमे में फंस गए थे, वो स्कॉर्पियोज जो किसी झमेले में फंस गए थे, लोगों ने उनके पैसे खा लिए थे या इज्जत ख़राब कर दी थी या शोहरत में डिस्टर्बेंसेस थी, या फिर अदरवाइज़ वो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत में ही कुछ कमी महसूस कर रहे थे, या किसी तरह के उलझन उनको काम नहीं करने देती थी, 25 मई के बाद ये उलझनें रिजॉल्व होंगी, एंड ये आपके 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो फाइनेंशियल अचीवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्ट करना, जॉब स्विच करना, डेवलपमेंट्स की तरफ जाना, ये सब आपके लिए मौजू तरीन रोल अदा करेंगे। सैजिटेरियंस के लिए ये 7th एंगल पर है, एंड सैजिटेरियंस का ये रूलिंग प्लैनेट भी है। सो मैक्सिमम एडवांटेजेस इन होल सोलर सिस्टम, सैजिटेरियंस आर ऑन देयर टॉप, are on their best. 7th angle is the angle of relationship, 7th angle is the angle of pleasures, 7th angle is the angle of life partnership, 7th angle is the angle of romance, 7th angle is the angle of business partnership, and Jupiter वहाँ पर enhancement लाएगा, lucky factor लाएगा, stability लाएगा, achievements लाएगा, and it is your ruling planet, so you get some natural development, some maturity, some presence of mind, some jumping style successes, some sudden gains, some type of face value, some type of authorities. So जो maximum advantages हैं वो Sagittarians को मिलने जा रहे हैं। Sagittarians अगले 12 महीने के लिए कमर कस लीजिए, अपने प्लान्स को रिफ्रेश करिए, अपनी एवरेज विजन को आइडियल विजन लेवल पर लेकर जाइए, लोकल सोच को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाइए, पर्सनालिटी पर काम करना है तो करिए, फाइनेंस पर करना है तो करिए, रिलेशनशिप्स पर करना है तो करिए, किरदार साजी पर काम करना है, फेस वैल्यू पर काम करना है, ज़िंदगी के किसी भी शोबे पर काम करना है। इस वक्त हालात आपके लिए साजगार हैं। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 6th एंगल पर होगा। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। 6th एंगल मीन्स योर फिजिकल हेल्थ, योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, your performance staminas, your daily agendas, इन सब में ग्रोथ आएगी। आप ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, कम थकेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, कामों में एक्यूरेसी होगी, रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा, किसी भी एजेंडा या किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए जिस्मानी क़ुव्वत कम इस्तेमाल होगी, आईटी का लेवल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ेगा, एंड इसी की वजह से आपके नज़रियात में वो ख़राबियाँ जो आपका टाइम किल किया करती थी, जो आपको ज़हनी तौर पर उलझा दिया करती थी, वो भी रिजॉल्व होंगी। सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम स्पिरिचुअल एंड सम मटीरियल
प्लस फिजिकल एडवांटेजेस। एक्वेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा। एक्वेरियंस वो दूसरे ताकतवर 3 स्टार वाले लोग हैं जिन्हें सैजिटेरियस के बाद ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। ये उनके 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल पर ये बड़ा प्रोडक्टिव होता है। एक तो मैंने खबर सुना दी थी कि 5th एंगल पर बेऔलाद जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, अगर कोई एक्वेरियन बेऔलाद जोड़ा बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल। आई एम नॉट टू बिलीवर ऑफ दिस थिंग, बट क्योंकि मुझसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हिस्ट्री में गुजर चुके हैं, उन्होंने ये बात अपनी बुक्स में लिखी है, इसलिए मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि फर्टिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी एंड मेंटल कॉम्प्लिकेशंस भी रिपेयर होती हैं। जो औलाद के अल्लाह ताला की तरफ से जो औलाद का तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से औलाद जो एक नेमत के तौर पर इस सीज़न में मुयस्सर आती है। दूसरा एडवांटेज, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ एजुकेशन। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ माइंड प्रेजेंस, कम्युनिकेशन। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आप अपने इरादों से, आप अपने अंदाज़े गुफ्तगू से, आप अपनी कैलकुलेशन से, आप अपनी प्लानिंग से ही कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। एक्वेरियन बैंकर्स इन 12 महीनों में बहुत तरक्की करेंगे। एवरेज थिंकर एक्वेरियंस इस सीज़न में आइडियल थिंकर्स बन जाएंगे। प्लानिंग बहुत पुख्ता होगी, इफेक्टिव होगी, प्रॉफिटेबल होगी, इजी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसका दूसरा एडवांटेज एक्वेरियंस को कंबाइन एफर्ट्स के तौर पर मिलेगा। उनके साथ उनकी टीम, उनके टीम मेंबर्स, उनके साइलेंट पार्टनर्स, उनके एक्टिव पार्टनर्स उनको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई भी एक्वेरियन लीडिंग रोल पर है तो वो कामयाबियों की रविश तय करेगा। लास्ट में पाइसियंस के लिए ये 4th एंगल पर आएगा 25 मई को, एंड 4th एंगल इज द एंगल ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ। पाइसियंस आर इन 60 एज यू नो, लेकिन जुपिटर की ये सपोर्ट उनकी 60 को कम से कम 40% नीचे ले जाएगी। अगर किसी पाइसियंस को 100% नुकसान हो रहा था, 100% नुकसान का मतलब है उसकी सेहत भी ख़राब थी, उसके रिलेशंस भी ख़राब थे, उसके फाइनेंस भी ख़राब थे, उसकी सोचें भी ख़राब थी, उसके पास काम करने को भी कुछ नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, ये 100% डैमेज है। बट इस डैमेज में 40% तो सिर्फ 25 मई को रिजॉल्व हो जाएगा। उनके प्रेशर्स कम होंगे, उनकी नाकामियों का रेशो डाउन होगा, उनकी कामयाबियों का रेशो बढ़ेगा। वो पीसफुल होंगे, क्रिएटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, लविंग होंगे, हम्बल होंगे। एंड पाइसियंस के लिए ये उनके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी आप जो पाइसियंस ये सुने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कि जुपिटर एक अच्छी पोजीशन पर है तो आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। तमाम पाइसियन किसी भी कैरियर से रिलेटेड हैं, वो अपनी माइंड एबिलिटी से ही फ्लरिश करेंगे। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। ये बहुत थोड़े से टाइम में मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बता सकूं। वीकली वीडियो में मैं इसे और तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूंगा, बट इस वक्त के लिए इतना ही। बस ये समझ लीजिए इन अ सिंगल लाइन, सादा लफ्ज़ों में, ये तो टेक्निकल न्यूज़ थी जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। कुछ लोग दलाइल से बात समझते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हारिस भाई ने कहा होगा तो अच्छा ही टाइम है, लेकिन सादा लफ्ज़ों में जुपिटर इज़ अ ब्लेसिंग बाय द क्रिएटर इन द सोलर सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम 25 मई। एंड यहाँ से आपको अपने प्लान्स को पुख्ता करना चाहिए। रिलेशनशिप्स हो, फिज़िकल हेल्थ हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, इन सब सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है और ये ग्रोथ विजिबल होगी दोस्तों, ये ग्रोथ रीडेबल होगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन जुपिटर से रिलेटेड अगर इसने आपकी नॉलेज में इजाफा किया हो, मेरे ये प्रोफेशनल एनालिसिस अगर आपके इतने से भी काम आए, तो आपसे हमेशा की तरह मेरी 2 दरख्वास्तें हैं। एक, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने